नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको गणित शिक्षण के अंतर्गत गणित एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो आपके सीटेट और टेट के जूनियर परीक्षाओं के अलावा अन्य सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, सुपर टेट में बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से सुनिए और घर बैठे अपनी तैयारी जारी कीजिए। तो सुनिए, पहला क्वेश्चन बनता है, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में क्या शामिल है? समूह अनुवर्ग, निरीक्षण अनुवर्ग, व्यक्तिगत अनुवर्ग, शिक्षा अनुवर्ग। तो ये आप इसका जल्दी से उत्तर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे भेजिएगा। आप लोग पहले उत्तर भेजें, फिर हम उत्तर बताएंगे। जब तक आप उत्तर भेजते हैं तब तक आपको हम समझाते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण, जैसा कि आप समझते हैं कि पहले हम किसी चीज़ का निदान करते हैं। निदान यहाँ पर है डायग्नोस से। तो शिक्षण में छात्र की कमियों को देखना, कमियों को ढूंढना, कमियों को समझना, ये आपका निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। और उसके बाद हम कमियों जब जान जाते हैं, उसके बाद छात्रों का उपचार करना, क्लिनिकल करना, तो ये आपका जो है आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत है। अब समूह ट्यूटोरियल में शिक्षण में करें, चाहे हम उसको निरीक्षण अनुवर्ग में करें, चाहे व्यक्तिगत करें, तीनों प्रकार से हम बालक की जो है उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और सूक्ष्म शिक्षण। तो अभी आपको बताया कि अधिगम संबंधी गलतियों कमियों को दूर करने के लिए, जब दूर करने के लिए, तो दूर करना तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अभी बताया। जब खोजना तो निदानात्मक और दूर करना तो उपचारात्मक शिक्षण। तो ये आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित का वो शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है? व्यवहारगत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य। जल्दी से भेजिए उत्तर विकल्प में। आप लोग हमारा प्रश्न खत्म हो तुरंत विकल्प भेज दिया करिए, हमें कहना बार बार ना पड़े। तो यहाँ पर कौन सा जो क्लास में ही जो है शिक्षक प्राप्त कर लेता है? तो यहाँ पर चौथा विकल्प है प्राप्त उद्देश्य। जो उद्देश्य जो है वहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं तो वो प्राप्त उद्देश्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। बाकी व्यवहार आपके जो है बाद में प्राप्त होते हैं, समान उद्देश्य बाद में प्राप्त होते हैं, विशेष उद्देश्य बाद में प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है, अवबोधन माने अंडरस्टैंडिंग, तो छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? पहला, आकृतियों के वर्गीकरण करने का, दूसरा वैसी आकृतियों को खींचने का, तीसरा आकृतियों की प्रशंसा करने में, और चौथा गणित परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों को का प्रदर्शन करने में। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? आप जल्दी से उत्तर भेजिए। 5 सेकंड के लगभग समय होगा। जब तक हम विकल्प पढ़ेंगे तब तक आपको उत्तर आ जाना चाहिए। आपको उत्तर देखकर तुरंत आप विकल्प में आंसर भेजें। तो जब उसका जब पूरा समझ गया बालक जो है कि उसकी पूरी सब जो है आकृतियां समझ गई, तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का उसे पूरा समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, तो छात्र गणित के लिए किस क्षेत्र में कमजोर है, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। अभी आपको बताया हमने कि कोई कराने के लिए जो है समस्या जानने के लिए हम सबसे पहले निदानात्मक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है, जल्दी से विकल्प इसका उत्तर भेजिए। छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की घटती पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से उत्तर भेजिए। बहुत लोगों ने भेज दिया होगा, तो हम इसका उत्तर बताने जा रहे हैं। इसका अभी आपको बताया पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्ध परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले,
उपलब्ध परीक्षण के पहले। कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से उत्तर भेजिए। आप लोगों सबको आता होगा, बहुत जल्दी उत्तर भेजिए इसका। बहुत बार इसको अभी भी बताए तो आपने उत्तर भेज दिया होगा कि जो है जब हम निदानात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं, किसी छात्र की समस्या को जान लेते हैं, तब सही होता है। तो पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती है उपलब्ध परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदात्मक मूल्यांकन और 1 और 2। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प होगा? जल्दी से उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प चौथा सही होगा। उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण दोनों होगी। तो अचीवमेंट टेस्ट और क्या उसने छात्र ने ज्ञान किया, ये दोनों परीक्षण हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कक्षा 3 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 5 = 16 लिख देता है, 12 + 5 को 16 लिखता है, तो इस प्रकार की त्रुटियों के लिए उपचार एक संशोधन के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प देखिए, प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं, छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करें, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएं, छात्र को गणना संबंधी उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दें। कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ सबसे सुटेबल जो विकल्प होगा वहाँ पर तीसरा विकल्प होगा, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को जो है श्यामपट्ट पर हल कराएंगे। तो छात्र को जब बुला कर आप हल कराएंगे तो उसे एक एक चीज का बताएंगे तो छात्र जल्दी सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। कौन सी उपयोगी परीक्षा होगी? मंदबुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही लग रहा है? जल्दी से उत्तर भेज दिया करिए। तो यहाँ पर आपको जब मंदबुद्धि छात्र है तो सबसे पहले हम उसे निदानात्मक परीक्षण करेंगे, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? अध्यापक व छात्र के निकट संबंध, कार्य अनुभव, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से भेजिए। भेज दिया होगा उत्तर आपने। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, इन सभी के लिए। तो आप जानते होंगे, जल्दी से उत्तर भेजिए। उपचारात्मक शिक्षण जो है सभी बालकों के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है? देखो, कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण सबसे पहले निर्धारण करना है, जानना है। तो जानना उपचार में आता है कि निदान में आता है कि त्रुटि में आता है कि विचार में आता है? जल्दी से भेजिए उत्तर। तो बहुत बार इसको बताया, सभी को इस समझ में आ गया होगा, जब कमियों को हम सबसे पहले जाने तो वो सब पहले निदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। बार बार वही क्वेश्चन आते हैं, आपको जल्दी से हल भेज देना चाहिए। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े छात्रों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना, उपरोक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से भेजिए उत्तर। तो जहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो है आपका विकल्प कौन होगा? बहुत अच्छे, सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, उपरोक्त सभी में। तो जल्दी से इसका भी उत्तर भेजिए। आप सबको आता होगा, वेरी गुड बॉयज, हमारे बॉयज हैं, गर्ल्स भी हैं। पिछले दिन आप लोगों ने कहा था गर्ल्स में तो बॉयज मतलब कॉमन हो जाता है। बॉयज और गर्ल्स हमारे ज़्यादा जितने सारे प्रशिक्षु हैं, जितने सारे देखने वाले हैं, सभी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प यहाँ पर भी सही है, उपरोक्त सभी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों में कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना,
छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, छात्रों द्वारा हल गई समस्याओं में से अधिक कमी निकालना। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सटीक होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से उत्तर भेज रहे होंगे। और ये जानते हैं उत्तर आपके बाल विकास में हर विषय में, यहाँ पर गणित है तो गणित के अलावा अन्य विषय में पूरा सेम बिल्कुल, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका जो भी है, सबके लिए, पर्यावरण सबके लिए यही परीक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ गणित लिया है तो गणित के लिए, तो यहाँ पर आपको देखिए तीसरा विकल्प सबसे सटीक सही है, आत्मविश्वास की भावना भरना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। कमजोर छात्रों के लिए अधिक कक्षाओं की व्यवस्था करना, गणित विषय को 2 कालांश देना, छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना, गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। कौन सबसे सटीक अच्छा आंसर होगा, जल्दी भेजिए। बहुत अच्छे, सब लोग भेज रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं उत्तर, तो यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर जा रहा है चौथा नंबर पे। गणित को आप आकर्षक तरीके से, मनोरंजक तरीके से पढ़ाइए तो छात्र में रुचि पैदा होगी। अब कुछ विगत वर्षों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आप देखिए कैसे पूछे गए हैं। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए एक शिक्षक जो है कहाँ से शुरुआत कर सकता है। A/B के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें B ≠ 0, उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों के अंश हर के हल की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सबसे सटीक होगा, जल्दी से भेजिए, तुरंत आप लोग कमेंट्स भेज दिया करिए। तो यहाँ पर अब हम आपको उत्तर बताने जा रहे हैं। दूसरा विकल्प सही होगा, अपने आसपास की वस्तुओं को जो है उनसे आप भिन्न करवाइए और उनसे पहचान करवाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3। तो बच्चे ने क्या किया, ऊपर का ऊपर जोड़ दिया, नीचे का नीचे जोड़ दिया। ये आपका सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसे में प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चों की सहायता करें, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें, बच्चों से कहें कि अधिक से अधिक अभ्यास करें। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे, जैसे बड़े होंगे वैसे समझ जाएंगे। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सबसे ज़्यादा सही होगा आपके दिमाग में, जल्दी से भेजिए उत्तर। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा कि बालक जो है 2 और +3 को जोड़कर 5 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या है, बालक को एलसीएम नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। सबसे पहले उसे लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकता है। इकाई वर्गीकरण की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग उत्तर भेजें, जल्दी से भेजा करिए उत्तर। तो आप भेज रहे होंगे, सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, एक बार में समझ आ जाए, है ना। तो आपने उत्तर भेज दिया होगा। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होता है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से क्षेत्रफल की आकृति की बनाना और उसका तुलना करना, ये इसका सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। प्रगति पत्र को भरना, संतान परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की आयोजना बनाना, बच्चों के संबंध नीतियों को जानना, अभिभावकों को फीडबैक देना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, बताएं। तो जब निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि छात्र में त्रुटियां ज्ञात कर रहे हैं, समझ जान रहे हैं कहाँ से गलती कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, बच्चों की समझ में निहित युक्तियों को जानना। हर बच्चे जो समझ में क्या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, ये जानना यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता है,
राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा, भेजिए। भेज दिया होगा बहुत लोगों ने। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जमा करूं, घटाना या गुणा करूं या भाग, तो क्या है उसका मतलब जो है संख्या संक्रिया कोई नहीं समझ पा रहा है ना। तो यहाँ पर पहला विकल्प होगा सही कि संख्या संक्रिया ही नहीं समझ पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। कौन सा क्रम से होगा? शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीट्रिक या मैट्रिक इकाइयों के बीच की संबंधों को समझते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सीरियल से होगा? जल्दी से आप विकल्प देखकर हमें बताएं कौन सा सही होगा। जल्दी से इसका उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आपने उत्तर भेज दिया होगा। पहला विकल्प सही होता है CBAD। पहले C, फिर B, फिर A, फिर D। इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है? सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? भेजिए उत्तर। तो जहां तक आपने उत्तर भेजा, इसको प्रश्न को बार बार समझिए। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही होगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 3 में 2 अंकी संख्याओं के व्याकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। पहला, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकी संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। ये प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। तो तीसरा चरण, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्याकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक के जो है किस प्रकार के पाठ का विकास कर सकता है, बताइए। विकल्प भेजिए। पहला, परिकलन प्रक्रिया, फिर व्यवस्था संकल्पना या संक्रिया। दूसरा, व्यवस्था संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया, संक्रिया। व्यवस्था संकलन, संक्रिया, परिकलन प्रक्रिया, संक्रिया, व्यवस्था संकलन, परिकलन। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। जल्दी से इनको क्रम से करके भेज दीजिए जल्दी से। आप जानते हैं कि कोई चीज की सबसे पहले आपको क्या करना होता है? व्यवस्था करना होता है, व्यवस्था संकलन करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो है परिकलन करना पड़ता है, उसको इवेल्युएट करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, और उसके बाद आपकी संक्रिया आती है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही जा रहा है। पहले व्यवस्था करिए, फिर परिकलन करिए, फिर संक्रिया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5-4 के छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं। दिल्ली से मुंबई में 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? तो छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार, 336, 336 और 127। तो दिल्ली में कुल 336 प्लस 127, 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन विषय में क्या रिपोर्ट देगा? तो आप बताइए क्या करेगा। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका उत्तर आप सभी जान जागे होंगे। तो इसका आपका दूसरा विकल्प ही सही जा रहा है, उसे सब कुछ आता
है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा की का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। ये तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समस्या है। तो यहाँ पर कौन सी समस्या होगी आप देखिए। तो क्या है, वो छोटी छोटी चीज़ों को क्या है अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या समस्या है कि वो देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो दृश्य प्रक्रमण यहाँ पर उसका सही विकल्प है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जल्दी से उत्तर देखिए आप, विकल्प पढ़िए। बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, अभिभावकों से प्रतिपुष्टि लेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? भेजिए उत्तर जल्दी से। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। ये नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है आपने। बहुत लोगों ने गलत भेजा होगा, तो इसको आप सही करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती। वो शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। ये शैलजा को निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। पहला विकल्प है कम आत्मविश्वास स्तर और कम गणितीय कौशल, परिमाप के संप्रदाय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग जल्दी से बताएं कि बताने को कहती है तो समस्या का हल करने में कर लेती है, लेकिन व्याख्या करने में नहीं कर पाती। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर चौथा विकल्प देखिए, उसकी जो है भाषा स्तर प्रवृत्ता नहीं है, क्योंकि वो व्याख्या नहीं कर पा रही, लेकिन सब हल कर ले, उसकी गणितीय प्रवृत्ता ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी होगी? उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंध बनाना, उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई हो, उसे खाली स्थान भरने हो, संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? जल्दी से बताइए। देख रहे हैं आप लोग, लगभग वीडियो ज़्यादा हो गया है, परंतु आप लोगों के लिए मतलब का है ना। तो यहाँ पर आपका अब उत्तर आपका तीसरा सही होगा। यहाँ पर उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। तो इस प्रकार से आपने आज लगभग 30 क्वेश्चन का रिवीजन किया और आप पीडोगॉजी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा, सभी विषय की तैयारी जाएगी। तो तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।